जंगल में गर्मी की शिद्दत तो बढ़ती ही जा रही थी। तमाम पक्षी गर्मी से बेहाल हो रहे थे। सूरज तो जैसे आग उगल रहा था। तमाम छोटे पक्षी गर्मी से जैसे मुरझाए पड़े थे। नदी का पानी भी गर्म हो गया था। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे पंख जैसे जल रहे हैं। कुकू बेटा, चलो कुछ देर बाहर पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर बैठ जा रही है। मम्मा, यहाँ तो हवा जरा भी चल रही, यूँ लग रहा है जैसे इन पेड़ों को किसी ने बांध दिया हो। हाँ गुड़िया बेटी, सच में इतनी छाँव नहीं जितनी इस सूरज की तपश है। चलो हम घर चलते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। कुकू और गुड़िया जाकर घोंसले में लेट जाते हैं। गुड़िया, कुकू ये लो, भोजन खा लो। नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना। दोनों बच्चे गर्मी से नढाल पड़े थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को देखकर परेशान हो रही थी। ऐसे तो मेरे बच्चे बहुत कमजोर हो जाएंगे। मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरी तरफ रानो चिड़िया का पंखा भी रुक रुक कर चल रहा था। कालू जी, सड़के हैं हम इस पंखे की गर्म हवा से, और ऊपर से इसकी आवाज। आप हमें कूलर ला कर दें, वरना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। पहले घर, फिर पंखा और अब कूलर की फरमाइश। पेड़ों पर नहीं उगते पैसे, नहीं है मेरे पास कुछ भी। तो ठीक है, फिर मैं भी जा रही हूँ अपनी माँ के घर। हाँ, जैसे तेरी माँ के घर तो एसी लगा हुआ है ना। मैं तो मजाक कर रही थी। कालू जी, मेरे प्यारे पति जी, प्लीज कुछ करे ना, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, मैं करता हूँ कुछ। कालू कौवा अपना रूमाल उठाता है और नदी पर चला जाता है। इसे गीला करके ले जाता हूँ, कुछ तो सुकून होगा। कालू कौवा जैसे ही नदी के पानी में अपना पंख डालता है, फौरन उसे बाहर निकाल लेता है। मर गया, बाप रे बाप, नदी का पानी तो जैसे उबल रहा हो। कालू कौवा जैसे आया था वैसे ही वापस लौट जाता है। रानो चिड़िया लाल तोते के पास जाती है। लाल तोता जंगल में सबसे ज्यादा अमीर था। वो एसी जलाकर मजे से बैठा हुआ था। तोते भाई, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं कुछ भी आपसे ऐसे ही नहीं लेना चाहती। क्या आपके पास कोई पुराना कूलर है या कोई पंखा? मैं उसके पैसे देकर आपसे खरीद लूंगी। मेरे पास एक कूलर था, तो मैंने मुलाजमों से कहा था अगर किसी को जरूरत हो तो ले जाए। मैं देखता हूँ, हो सकता है पड़ा हो। नौकर, इधर आओ। जी मालिक। उस दिन जो कूलर मैंने दिया था, क्या वो पड़ा है या ले गया कोई? मालिक, आपने पहले ही सबको इतने अच्छे कूलर दिए हुए हैं, वो यहीं पड़ा है, कोई भी नहीं लेकर गया। उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। वो कूलर लाकर रानो चिड़िया को दे दो, रानो चिड़िया उसे ठीक करवा लेगी। रानो चिड़िया कूलर के पैसे देकर कूलर ले जाती है। बच्चों देखो, मैं कूलर लाई हूँ, मैं इसे बहुत जल्द ठीक कर लूंगी और फिर ये ठंडी ठंडी हवा देगा। क्या सच मम्मा? हाँ सच। फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं कबूतर भाई को बुला कर लाती हूँ। रानो चिड़िया कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर भाई, जरा मेरे घर आइएगा, मेरा एयर कूलर ठीक करना है। कबूतर अपनी चीजें लेकर रानो चिड़िया के साथ जाता है और कूलर को देखने लगता है। रानो बहन, जो चीज ठीक करने वाली थी वो मैंने कर दी, मगर इसकी बॉडी नहीं पड़ेगी और वो बाजार से लानी पड़ेगी। कबूतर भाई, कितने की आ जाएगी इस कूलर की बॉडी? वो तो 1000 रुपए की आएगी। नहीं कबूतर भाई, आप रहने दे, मैं इसे ऐसे ही ठीक कर लूंगी। कबूतर वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया भी जंगल की तरफ निकल जाती है और सूखी घास इकट्ठी करने लगती है। इस घास को लगाकर मैं अपना एयर कूलर बिल्कुल नए जैसा बना लूंगी। रानो चिड़िया वो घास लेकर अपने घर जाती है और उसे कूलर पर लगाने लगती है। देखते ही देखते कूलर एकदम नए जैसा बन जाता है और ठंडी हवा देने लगता है। चिड़िया के बच्चे ठंडी हवा के मजे ले रहे थे और बहुत खुश थे। मम्मा, मैं जग्गू को बुला लाऊं, वो भी कूलर की ठंडी हवा लेगा। नहीं कुकू भाई, हम उसे नहीं लाएंगे। तुम्हें याद है ना, ऐसे जग्गू की मम्मा हमें हर बार घर से बाहर निकाल देती थी। मगर जग्गू मेरा अच्छा दोस्त है, उसकी मम्मा ऐसी है, वो ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, गोरी की तो आदत ही ऐसी है। जाओ कुकू बेटा, ले आओ जग्गू को। कुकू जग्गू के घर जाता है। जग्गू जग्गू, हमारे घर में नया कूलर आ गया है, आ जाओ तुम भी, बहुत ठंडी हवा है कूलर की। मम्मा, क्या मैं कुकू के साथ चला जाऊं? उस गरीब चिड़िया ने कूलर कैसे खरीद लिया? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे खुद बहुत अमीर हो, कुछ सोच कर बोला करो। क्या हो गया है कालू तुम्हें? हर बार मेरी बात टोकर मेरी इंसल्ट कर देते हो। गर्मी से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक पंखा तक तो ठीक करवा नहीं सकते तुम, बस बातें ही आती हैं।
गोरी तो बस शुरू हो जाती है और जग्गू जल्दी से कुकू के साथ चला जाता है। आंटी चिड़िया, क्या मैं भी कूलर के सामने बैठ जाऊं? हाँ बैठ जाओ बेटा, मैं आप सबके लिए शरबत बना कर लाती हूँ। जग्गू, कुकू और गुड़िया कूलर की ठंडी हवा के सामने बैठकर खेलने लगते हैं। माँ चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। कालू, कान खोल कर सुन लो, अगर रात तक मेरे लिए कूलर न लाए तो मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हें इस घर से निकाल बाहर करूंगी। रानो ने कूलर लेकर तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा सर पकड़े घर से बाहर निकल जाता है। रात हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ ठंडी हवा में सो रही थी। मम्मा, मुझे गर्मी लग रही है, इस खड़खड़ को बंद कर दे, मेरे कान थक गए हैं। काश काश मैं रानो आंटी का बेटा होता, कितना सुकून था वहाँ। देख लो कालू अपने बेटे को क्या कह रहा है। ये ना हो ये हमें अपना माँ बाप ही ना माने। मैं अभी आता हूँ, ये मुश्किल रानो चिड़िया की वजह से आई है, अब इसका हल भी वही करेगी। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है और रानो चिड़िया का कूलर उठाकर ले जाता है। गर्मी की वजह से गुड़िया की आंख खुल जाती है, वो शोर मचाती है। मम्मा मम्मा देखें, हमारा कूलर कोई उठा कर ले गया है। हाय मैं मर गई, हमारा कूलर कौन उठा कर ले गया। कालू कौवा जैसे ही कूलर का स्विच लगाता है तो कूलर से आग निकलती है, धमाका होता है। जग्गू सबसे आगे अपने घोंसले में लेटा हुआ था, उसके पंख जल जाते हैं। धमाके की आवाज सुनकर रानो चिड़िया जल्दी से कौवों के घर आती है। कुछ और पक्षी भी वहाँ जमा थे। ये कूलर, ये तो रानो चिड़िया का था और ये तो मैंने उसके घर की बिजली के हिसाब से सेट किया था। कालू, तुम्हारे घर बिजली ज्यादा वोल्ट की आती है, इसलिए ऐसा हुआ। कूलर तो मैं दोबारा ठीक करवा लूंगी, मगर अफसोस कि तुमने चोरी की और उसकी सजा मासूम जग्गू को काटना पड़ी। कालू और गौरी शर्मिंदा थे और वो अपने बच्चे जग्गू को देखकर रो रहे थे। मुझे माफ कर दो रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। माफी अपने बेटे जग्गू से मांगो। जग्गू बेटा, तुम ठीक ही कहते थे, हम अच्छे मम्मा पापा नहीं हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया कबूतर से दोबारा अपना एयर कूलर ठीक करवा लेती है। फिर रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है। जग्गू बेटा, आपके पंख गर्मी में खराब हो जाएंगे, चले मेरे साथ, आप कूलर के सामने बैठ जाना। रानो बहन, हमें माफ कर दो, क्या हम भी कूलर के सामने बैठ जाएं? फिर रानो चिड़िया उन्हें माफ कर देती है और वो सब कूलर के सामने बैठ जाते हैं और ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल के सभी पक्षी मिलजुल कर रहते और मिलजुल कर ही सारे काम किया करते थे। कुछ दिनों से जंगल में भोजन की कमी हो गई थी। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। कुकू बेटा, जाओ और अंकल कबूतर और अंकल तोते को बुला कर लाओ, और गुड़िया आप गौरी आंटी और बुलबुल आंटी को बुला कर लाओ। मम्मा, सब ठीक तो है ना? आप आज सब पक्षियों को क्यों जमा कर रही है? बेटा, जंगल में अनाज की बहुत कमी होती जा रही है, आज भी बहुत मुश्किल से भोजन मिला है। आप दोनों जल्दी से जाओ और पक्षियों को बड़े पेड़ के नीचे जमा करो। कुकू कबूतर के घर जाता है और गुड़िया गौरी के घर जाती है और वो सब पक्षियों को बड़े पेड़ के नीचे जमा करने का कहते हैं। सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। दोस्तों, अगर भोजन इसी तरह कम होता रहा तो एक ना एक दिन हमें भूखा मरना पड़ेगा। चिड़िया बहन, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो कल खाली हाथ घर गया, हमें कुछ करना चाहिए। हम भला क्या कर सकते हैं? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। हम कब तक इंसानों का बचा हुआ गिरा पड़ा खाएंगे? मेरी माँ के जंगल में पक्षी खुद फसलें काश्त करते हैं, क्यों ना हम भी ऐसा ही करें? उसके लिए हमें बीज की ज़रूरत होगी, वो कहाँ से लाएंगे? वो मैं अपनी माँ वाले जंगल से ले आऊँगी। अकेले बीजों से फसल काश्त नहीं हो जाएगी, फसल को पानी भी देना होगा और फिर उसका ख्याल रखना होगा। ना बाबा ना, हमसे तो इतना सारा काम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कालू जी, मैं तो वैसे भी अपने भाइयों की अकलौती और लाडली बहन हूँ।
मैंने तो कभी काम को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, हम तो जैसे किसी के लाडले नहीं हैं, बस तुम ही हो। मोटो, तुम मेरे मुंह मत लगो। चलो कालू जी, इस चिड़िया ने तो बेकार में टाइम जाया कर दिया। गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आज ही अपनी माँ वाले जंगल जाती हूँ और बीज लेकर आती हूँ। और हम सब मिलकर सब्जियों और फसल के लिए अच्छी जगह तलाश करते हैं। कबूतर और तोता एक दिशा में जाते हैं, बुलबुल और मैना दूसरी दिशा में जाते हैं। गुड़िया और कुकू, तुम दोनों घर में ही रहना और आपस में लड़ाई मत करना। मैं शाम होने से पहले पहले वापस आ जाऊंगी। मम्मा, हमें भी ले जाए ना साथ। गुड़िया बेटी, आप आने जाने में थक जाओगी, मैं कौन सा वहाँ रुकूंगी। अगली बार आप दोनों को जरूर लेकर जाऊंगी। और फिर हम 5 दिन रह कर आएंगे। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल की तरफ सफर शुरू करती है और जल्द ही अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। ये लो रानो बेटी बीज, इनको समय पर पानी देना, ख्याल रखना। और इस डिब्बे में कुछ लड्डू हैं, ये गुड़िया और कुकू के लिए हैं। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। गुड़िया और कुकू को मेरा प्यार देना। जी माँ, आप भी अपना ख्याल रखना। तोते यार, ये जगह फसल लगाने के लिए ठीक रहेगी। और नदी भी पास ही है, पानी लगाने में भी आसानी होगी। तोता और कबूतर मिलकर पानी के लिए रास्ता बनाते हैं और जमीन को नरम करने का काम शुरू करते हैं। रानो चिड़िया भी आ जाती है। ये बीज गंदम की फसल के हैं और ये सब्जियों के, मगर सब्जियां हम कहाँ लगाएंगे। बुलबुल और मैना भी आ जाती है। ये जगह अच्छी है, यहीं साथ ही हमें सब्जियां भी लगानी चाहिए। जंगल में हमें कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली, हर तरफ सूखा है, यहाँ नदी पास है। ये तो आप ठीक कह रही हैं। फिर वो सब दोस्त मिलकर वो बीज जमीन में लगाते हैं, एक तरफ सब्जियां और एक तरफ गंदम की फसल। शाम हो जाती है, सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। आज तो थक गई मैं। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को थका हुआ देखकर अपनी मम्मा के कंधे दबाने लगते हैं। हम दोनों ने मिलकर आज आपके लिए चावल बनाए हैं। अच्छा, क्या बात है, मेरे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। गुड़िया रसोई में जाती है और सबके लिए चावल ले आती है। सब मिलकर चावल खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर सब पक्षी वहाँ जमा होते हैं। हमने बीज तो बो दिया, मगर पानी तो लगाया ही नहीं। इसका इंतजाम हमने पहले ही किया हुआ है। कबूतर अपने पंखों से नदी के करीब से मिट्टी हटाता है और पानी फसल को लगना शुरू हो जाता है। ये तो कमाल हो गया। कबूतर भाई, आपने ये सब कहाँ से सीखा है? मैंने ये सब इंसानों से सीखा है। गोरी कव्वी और कालू कौवा दूर एक पेड़ पर बैठे सब पक्षियों को मिलकर काम करते हुए देख रहे थे। कालू जी, देखो तो इन बेवकूफों के काम, भला पक्षी भी फसल उगा सकते हैं? फिर गोरी कव्वी और कालू कौवा पक्षियों के पास जाते हैं। क्या फायदा तुम्हारी इस मेहनत का? जब तक ये फसल बड़ी होगी तुम सब ना जाने जिंदा भी होगे या नहीं। अगर तुम इतने ही फारिग हो तो जाओ, जाकर अपने घर की मरम्मत कर लो। हमारा समय जाया मत करो। हमारा घर टूटा हो या जुड़ा हो, तुम्हें इससे क्या। चलो कालू जी, चलें। समय गुजरते पता ही नहीं चलता। वो समय भी आ जाता है जब पक्षियों की मेहनत रंग लाती है। उनकी फसल पक जाती है और सब्जियां भी खूब बड़ी हो गई थी। लाल लाल टमाटर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सब पक्षी अपनी टोकरियां सब्जियों से भर भर कर अपने घर ले जाते। गोरी, अब हम क्या करें? जंगल में तो हर तरफ भोजन खत्म हो गया है, अब तो हम भूख से मरेंगे। कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ बताओ गोरी। जो पक्षियों ने फसल उगाई है वो दिन के समय उनकी और रात के समय हमारी। वो दोनों हंसने लगते हैं। रात हो जाती है। गोरी और कालू सब्जियों के खेत में जाकर सब्जियां खाने ही लगते हैं कि हर तरफ घंटियां बजने लगती हैं। सब पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं और गोरी और कालू की खूब धुलाई करते हैं। लाडली बहन चोरी करने आई है। तुम्हें क्या लगा था कि हमने तुम जैसे चोरों का कोई इंतजाम नहीं किया होगा? गोरी और कालू मार खाने के बाद रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। काश हमने भी थोड़ी मेहनत की होती तो आज हम भी सुकून से भोजन खाते। हाय मेरा पेट। कालू जी, भूख के मारे
मेरी जान निकल रही है, हाय। ऐसे गोरी और कालू भूखे पेट बैठे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।